आइए सबसे पहले जानते हैं कि शेयर बाजार का काम कैसे सीखें। शेयर बाजार का काम सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ता है। शेयर मार्केट में अलग अलग तरह के काम होते हैं, जिसमें कुछ कैरियर रिलेटेड काम होते हैं जिनके लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है, जो एनएसई या बीएसई स्टॉक एक्सचेंज प्रदान करती है। मेरे दोस्त, नए लोग यानी रिटेल निवेशक शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने से शुरुआत करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत पड़ती है। डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और धन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार को सीखकर निवेश करते हैं तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर आप बिना सीखे सीधा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कर देते हैं तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। शेयर मार्केट को सीखने के लिए सबसे पहले आपको बाजार के सभी बेसिक्स फंडामेंटल पता होना चाहिए, जैसे शेयर कैसे खरीदते और बेचते हैं, शेयर मार्केट को कौन चलाता है, एनएसई या बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है, शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, शेयर बेचने के बाद पैसा कब आता है, ब्रोकर कौन होता है, सेबी का क्या रोल होता है शेयर बाजार में, एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट कैसे होती है। शेयर बाजार को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इन बताए गए सवालों के जवाब पता होना चाहिए, इसलिए जितना हो सके शेयर मार्केट की बेसिक चीजें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आपका फंडामेंटल बेस शेयर मार्केट बेसिक्स सीखने से ही मजबूत होगा। देखिए, रातों रात शेयर बाजार से करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। जितने भी लोग शेयर मार्केट में अमीर बने हैं ना, उन सभी ने कुछ निश्चित नियमों को फॉलो किया है, उसके बाद ही वो शेयर बाजार में सफल हुए हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट कैसे सीखे, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में एक नए निवेशक हैं और किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। याद रखिए, फंडामेंटल रिसर्च केवल तभी सीखें जब आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, न कि ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा आपको पता चलता है कि कौन कंपनी आर्थिक तरीके से कितनी मजबूत है, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है और वह पैसा कैसे कमाती है, कंपनी के पास कितना कैश है, क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, उस कंपनी के शेयर का पीई रेशियो क्या है, कंपनी पर कर्ज कितना है और क्या मैनेजमेंट उस कर्जे को चुकाने में सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भविष्य में खत्म होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि शेयर बाजार में आप जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका बिजनेस मॉड्यूल आपको समझ आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं एशियन पेंट कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मुझे पता है कि एशियन पेंट कंपनी पेंट बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है और यह पूरे मार्केट में मोनोपोली है। इसके अलावा मुझे इस कंपनी की पूरी हिस्ट्री पता है कि आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को कितने रिटर्न दिए हैं, उसके बाद ही मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर दिया जिसका बिजनेस मॉड्यूल ही आपको नहीं पता, तो होगा यह कि जब उस कंपनी के शेयर में गिरावट होगी ना, तो आप पैनिक में आकर उस शेयर को बेचने की सोचेंगे, जबकि हो सकता है कि वह स्टॉक किसी टेम्पररी रीजन से नीचे आया हो और यह आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना है। शेयर मार्केट सीखने का तीसरा चरण है टेक्निकल एनालिसिस सीखना, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए अनिवार्य है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल की बजाय टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए।
टेक्निकल एनालिसिस उन्हीं लोगों को काम आती है जो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से अंतर्गत आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट मूवमेंट, टारगेट और स्टॉप लॉस, अलग अलग इंडिकेटर्स, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना पड़ता है। और आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो भी टेक्निकल रिसर्च आपके बहुत काम आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च सीखना ही होगा मेरे दोस्त आपको। चौथा पॉइंट है शेयर बाजार की किताबें पढ़ें। चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग, शेयर बाजार सीखने के लिए किताबें ऑनलाइन मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर आप सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर के अनुभवों को सीख सकते हैं। शेयर मार्केट की बुक्स पढ़कर आप अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि ऑनलाइन शेयर मार्केट कैसे सीखें तो मैं उनको अधिकतर शेयर मार्केट बुक्स ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि बुक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगर आप शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट अपनी सफलता की क्रेडिट केवल एक ही बुक को देते हैं जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वह कहते हैं कि इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी और यहां तक कि इस किताब से वह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब के लेखक बेंजामिन ग्राहम के शेयर मार्केट सीखने के लिए उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लिया था मेरे दोस्त। पांचवा पॉइंट है ऑनलाइन शेयर मार्केट के बेस्ट कोर्स करें। दोस्तों YouTube पे ऑनलाइन शेयर मार्केट के हवाले से बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो आप YouTube पे जाकर के ऑनलाइन सीख सकते हैं। छठा पॉइंट है शेयर मार्केट का काम सीखने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अलावा भी तरह तरह के काम होते हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में ब्रोकिंग कंपनियां चलाते हैं ना, वह किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर से अधिक पैसा कमाते हैं। उदाहरण के लिए ज़ीरोधा कंपनी के फाउंडर नितिन कामत आज एक अरबपति हैं। इसके अलावा कुछ लोग खुद का शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पर वह इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की क्लासेस देते हैं। मैं समझ सकता हूं इन सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत नॉलेज और डिग्री की जरूरत होती है, इसलिए अभी इस पॉइंट पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। सातवां पॉइंट है पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करके सीखें। अगर आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट कैसे सीखें तो इसका सबसे आसान तरीका है पेपर ट्रेडिंग का अभ्यास करना। जी हां, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है लाइव मार्केट में ट्रेडिंग ना करके किसी पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या फिजिकल पेपर पर ट्रेडिंग करना। इसमें अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का दाम बढ़ने वाला है तो उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए और बाद में जब वह शेयर अपने टारगेट प्राइस तक पहुंच जाए तो उसे भी पेपर पर लिख लीजिए। तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको पेपर पर 10 में से 7 बार प्रॉफिट हो रहा है तो आप अब लाइव शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि पेपर ट्रेडिंग पर आपकी साइकोलॉजी का अलग तरीके से काम करती है, ऑनलाइन मार्केट में अलग तरीके से। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पेपर पर ही प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो लाइव मार्केट में ट्रेड करके क्या ही प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे दोस्त। आठवां पॉइंट है शेयर खरीदने से पहले कंपनियों पर रिसर्च करें। मैंने ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस वाले पॉइंट में बताया है कि शेयर की फंडामेंटल रिसर्च करने से आपको क्या पता चलता है। कंपनियों पर रिसर्च करना भी शेयर मार्केट सीखने का ही एक पार्ट है मेरे दोस्त। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों पर रिसर्च करने से आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपको अलग अलग बिजनेसेस के बारे में भी पता चलता है, जिससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती है और आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। कई बार देखा गया है कि बेवजह ही कंपनियों के शेयर का प्राइस लगातार बढ़ता जाता है, जबकि कंपनियों में ऐसा कोई खास इवेंट नहीं होता है। ना तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और ना ही कंपनी ने
कोई अच्छी अनाउंसमेंट की होती है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा होता है। अगर आप किसी शेयर में इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज देखते हैं तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुछ बड़े ऑपरेटर होते हैं जो शेयर का प्राइस कभी भी कम या ज्यादा कर देते हैं, जिसमें छोटे रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। इसे पंप और डंप स्कीम कहा जाता है मेरे दोस्त। अब आप समझ चुके होंगे कि शेयर खरीदने से पहले कंपनी पर रिसर्च करना कितना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9, सफल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को फॉलो करें। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको सफल ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए और उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। जितना हो सके ऐसे लोगों से सीखने की कोशिश करें। आप चाहें तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो बड़े और सफल इन्वेस्टर्स के सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कीजिए। यह लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं, कौन से शेयर में पैसा लगा रहे हैं और क्या वो अपनी दिनचर्या में क्या क्या करते हैं, इन सब पर नजर बनाए रखिए। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक दिन आप भी सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर जरूर बनेंगे। पॉइंट नंबर 10, मार्केट को स्टडी करें। शेयर मार्केट सीखने का सबसे आसान तरीका है मार्केट को स्टडी करना और बाजार के नियमों को फॉलो करना। मार्केट को स्टडी करने का मतलब है शेयर बाजार की पढ़ाई करना। जिस तरह आप कोई भी काम सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, या उसकी पढ़ाई करते हैं, उसी तरह आपको शेयर बाजार को भी पढ़ाई की तरह समय देना होगा मेरे दोस्त। आप जितना ज्यादा शेयर मार्केट को स्टडी करेंगे और बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव का विश्लेषण करेंगे, आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज उतनी ही बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 11, शेयर बाजार में नुकसान होने का कारण पता करें। अब तक आप जान चुके होंगे कि अधिकतर लोगों को शेयर बाजार में नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वह बिना सीखे मार्केट में पैसा लगाते हैं, और इसलिए शेयर मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी केस स्टडी उपलब्ध है जिसमें कुछ ट्रेडर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनके बारे में विस्तार से उस केस स्टडी में बताया गया है। हो सके तो इस प्रकार की केस स्टडी पढ़ने की कोशिश करें। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि आखिर लोग शेयर मार्केट में ऐसा कौन सी गलतियां करते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है। हर्षद मेहता स्कैम और केतन पारेख स्कैम जैसे पॉपुलर शेयर मार्केट फ्रॉड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिस पर स्कैम 1992 पॉपुलर वेब सीरीज भी बनी थी, और तभी से लोगों का शेयर बाजार में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही यस बैंक और DHFL जैसे स्कैम भी सामने आए। एक इन्वेस्टर के नजरिए से आपको इस प्रकार के स्कैम से सीखना चाहिए। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट कैसे सीखें। इसके लिए आपको प्रॉफिट के अलावा नुकसान के पीछे की वजह भी पता करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 12 है कि शेयर मार्केट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। वैसे तो इंटरनेट पर शेयर बाजार को सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध हैं, लेकिन ब्लॉग और यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट को सीखने के लिए बेस्ट और सही माध्यम है। यूट्यूब पर काफी सारे चैनल हैं जिन पर शेयर मार्केट सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर यूट्यूब चैनल के नाम मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है प्रांजल कामरा, दूसरे हैं कोवे बाय इनोवेशन, तीसरे हैं स्टॉक मार्केट का कमांडो, और हमारे हरदिल अजीज पुष्कर राज ठाकुर। आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। इन लोगों की वीडियोस से आप शेयर मार्केट की जानकारी ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।